जहाँ विषय है मुक्ति, बिना बंधन के जीने की कला। इससे पहले हम भाग 1 से 5 तक जान चुके हैं कैसे हमारा शरीर, मन, ऊर्जा और ध्यान सब मिलकर भीतर की यात्रा बनाते हैं। अगर आपने पहले के भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनिएगा ताकि ये हिस्सा और गहराई से समझ सके। तो आइए अब चलते हैं उस दिशा में जहाँ इंसान बाहरी नहीं बल्कि भीतर से पूरी तरह आज़ाद हो जाता है, जहाँ जीवन सिर्फ होता है बंधन के बिना, डर के बिना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कुछ पाने की चाह में हमेशा भागते रहते हैं फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है? क्या कभी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ होते हुए भी आप कहीं न कहीं बंधे हुए हैं अंदर से किसी अदृश्य जंजीर में? तो जान लीजिए यही वह जगह है जहाँ से मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। सदगुरु कहते हैं मुक्ति यानी फ्रीडम, आज़ादी। लेकिन किस चीज़ से? न सरकार से, न समाज से, न रिश्तों से, बल्कि उस सब से जिससे आपने खुद पर ओढ़ लिया है। अपनी पहचान, अपनी धारणाएं, अपने डर, अपने अनुभव, अपने कर्म और अपने मन का वह नाटक जो हर रोज चलता रहता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम बंधे किससे हैं। क्या दुनिया ने हमें बांधा है या हमने खुद को ही एक कृत्रिम अस्तित्व में बांध रखा है? सदगुरु बड़ी सीधी बात कहते हैं, आपका सबसे बड़ा बंधन आपकी अपनी पहचान है। जैसे ही आपने कहा मैं यह हूँ, उसी पल आपने खुद को बाकी सब चीज़ों से अलग कर दिया। मान लीजिए आपने खुद को कहा मैं एक शिक्षक हूँ, अब आप उस पहचान से बंध गए। फिर उस पहचान को निभाने की कोशिश में आप अपने असली स्वरूप से दूर चले जाते हैं। हमारा मन लगातार भूमिका निभाता रहता है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन क्या आपने कभी उस जगह से सोचा है जहाँ कोई पहचान ही नहीं होती, जहाँ सिर्फ आप होते हैं बिना किसी लेबल के? वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आप किसी जंगल में चले जाएं या दुनिया छोड़ दें। मुक्ति का मतलब है भीतर से आज़ाद हो जाना, इस हद तक कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी विचार, कोई भी भावना आपको बांध न सके। अब आप हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार कर पाते हैं जब आप किसी के कहे हुए से परेशान नहीं होते हैं, जब आप अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं से नहीं घबराते, तब आप मुक्त होते हैं। मुक्ति का अनुभव तब आता है जब आप अपने अस्तित्व से एक हो जाते हैं। आप न विचार बनते हैं, न भावना, न शरीर, बस एक गवाही, एक साक्षी जो देख रही है, सुन रही है, लेकिन उलझ नहीं रही है। सदगुरु कहते हैं हर कर्म तुम्हारे लिए एक बंधन बन सकता है अगर तुम उसमें उलझ जाओ, लेकिन वही कर्म तुम्हें मुक्त भी कर सकता है अगर तुम उसे जागरूकता से करो और बिना फल की अपेक्षा के करो। अब सवाल आता है जागरूकता कैसे जिए? बहुत साधारण बात है, हर चीज को करते समय पूरी तरह से उसमें उपस्थित रहो। अगर तुम खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, टीवी मत देखो, सोच में मत खो। अगर बात कर रहे हो तो पूरी तरह सुनो, समझो, फिर जवाब दो। जब आप हर काम को पूरी चेतना के साथ करते हैं तब धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और कर्म आपको बांधने की जगह उठाने लगता है। अब बात आती है मृत्यु और मुक्ति की। सदगुरु कहते हैं हर इंसान चाहता है कि वह जीवन से परे कुछ छू सके, वह अंत का अनुभव कर सके और मृत्यु से परे देख सके, लेकिन डर यही है मौत का। मुक्ति उसी पल शुरू होती है जब आप मौत से डरना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तब आप अमर हो जाते हैं, शरीर से नहीं लेकिन चेतना से। आप समझने लगते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो इन सबको देख रहा है। और जब यह समझ आ जाता है तो मृत्यु अब कोई अंत नहीं रहती, बल्कि वो एक आत्मिक विस्तार बन जाती है। लोग सोचते हैं कि मुक्ति तो मृत्यु के बाद की बात है, लेकिन सदगुरु कहते हैं मुक्ति अभी अनुभव की जा सकती है, इसी जीवन में। कैसे? जब आप हर पल को वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसा वह है, बिना लड़ाई, बिना विरोध, बिना मतभेद के। जब आप किसी चीज से छूटने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं क्योंकि आपको अब कोई जकड़ नहीं रहा होता है, तब आप वही करते हैं जो जरूरी है, लेकिन करते हुए भी अंदर से एकदम निष्पक्ष रहते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन उस कीचड़ से अछूता रहता है। अब सवाल आता है इस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए? यहाँ आती है साधना की भूमिका। सदगुरु कहते हैं साधना का मतलब है अपने भीतर ऐसा वातावरण बनाना जहाँ मुक्ति का बीज पनप सके। ध्यान, प्राणायाम, योग, ये सब केवल तकनीकें हैं जिनसे शरीर, मन और ऊर्जा को ऐसे तैयार किया जाता है कि जब सच्चाई सामने आए तो आप उसे झेल सके, उसे सहन कर सके, उससे डरे नहीं। क्योंकि सच यही है, मुक्ति आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए बस एक चीज चाहिए, प्यास। अगर आपके भीतर ये आग लग गई कि अब मुझे अपने वास्तविक रूप को जानना है, तो फिर यात्रा अपने आप शुरू हो जाती है।
सच्चा प्रेम वही है जहाँ स्वार्थ नहीं होता, जहाँ आप किसी से कुछ चाहते नहीं, बस देना चाहते हैं। और जब आप इस तरह प्रेम करते हैं तो आप एक गहराई से मुक्त हो जाते हैं। आपको अब कोई इंसान नहीं बांध सकता। आप किसी के साथ हो सकते हैं लेकिन फिर भी स्वतंत्र हो सकते हैं। मुक्ति प्रेम के बिना अधूरी है, क्योंकि प्रेम ही वो पुल है जो व्यक्ति को स्वयं से परे लेकर जाता है। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। सदगुरु कहते हैं, मुक्ति कोई मंजिल नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, बल्कि यह तो जीवन जीने का तरीका है। जब आप भीतर से आज़ाद हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगती है। अब कोई आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप पहले ही हर चीज़ से ऊपर उठ चुके होते हैं। यही वह अवस्था है जहाँ दुख आता है लेकिन टिकता नहीं है, आनंद आता है लेकिन लिपटता नहीं है। आप वैसे होते हैं जैसे आकाश होता है। तो अब जब तुमने मुक्ति की झलक पा ली है, अब जब तुमने समझ लिया है कि असली आज़ादी भीतर से आती है, तो अब तुम तैयार हो उस अंतिम छलांग के लिए, जहाँ जीवन सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक त्योहार बन जाता है। हर सांस, हर कदम, हर दृष्टि में बस एक गहराई होती है। दोस्तों, इनर इंजीनियरिंग का अगला भाग है पूर्णता, जहाँ कुछ बचा ही नहीं पाने को। जल्द आ रहा है। धन्यवाद।